हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपीएससी क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको जो डीडीयू का जो बीसीए का पेपर करवा रहा था उसकी दूसरी वीडियो है, पार्ट टू है ये। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने पार्ट वन आपको करवा दिया था। ठीक है, पार्ट वन में मैंने आपको क्या करवा दिया था, देखो जितने भी ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे वो करवाए थे मैंने, थ्योरी नहीं करवाई थी। और मैंने क्वेश्चन करवा दिए थे यहाँ तक, फोर तक। ठीक है, फोर तक क्वेश्चन करवा दिए थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपने देखे होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर फाइव के साथ। देखो क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मीन एंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा के अंदर से आपको मीन और मोड निकालना है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, मीन और मोड निकालना है। तो पहले डेटा को लिख लेते हैं। क्लास इंटरवल दे रखा है आपको 20 से 25, 25 से 30, यानी कि 5 5 का गैप दे रखा है। और कहाँ तक जा रहा है, 50 तक। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। पहले एक टेबल जरूर बनाएं, क्योंकि टेबल के आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, पहला है क्लास इंटरवल, जिसमें 20 से स्टार्ट हो रहा है, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 5 5 का गैप चल रहा है इसमें। ठीक है, 35 से 40, 40 से 50, 40 से 45, और 45 से 50। इस तरीके का गैपिंग चल रहा है और 50 तक की काउंटिंग चल रही है। और फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 1 3 8 12 7 5। 1 3 8 12 7 5, इस तरीके से। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना है, दो चीज़ें निकालनी है, एक मीन और एक मोड। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखिए। ठीक है ना, मीन और मोड का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा इस तरफ लिख लेते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का हम डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एन। ठीक है, इस तरीके से। और फिर दूसरा है मोड का। मोड का होता है एल वन प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन में 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू और इंटू में h, ये होता है। ठीक है, सबसे पहले हम मीन निकालते हैं। मीन के लिए आपको एफ आई और एक्स आई का मल्टीपल चाहिए। अब एक्स आई क्या होता है, एक्स आई अभी आपके पास यहाँ पर नहीं है, आपको निकालनी पड़ेगी एक्स आई। एक्स आई का मतलब होता है ये दोनों जो टर्म होती है ना, एल वन, इसे एल वन कहते हैं, इसे एल टू कहते हैं, इन दोनों को जोड़कर डिवाइड बाई टू। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हो गया 20 और 25 को जोड़ो, ठीक है, और डिवाइड कर दो 2 से, तो ये तो हो गया 45। 45 का आधा कितना हो गया, 22.5। तो यहाँ आ जाएगा 22.5। ठीक है, अब देखो सब में गैपिंग कितने कितने की, 5 5 की, तो इसमें भी गैपिंग 5 की आ जाएगी। 22.5 के बाद 27.5, फिर 32.5, फिर 37.5। मतलब आपको ज़्यादा टाइम लगाने की, मतलब हर बार जोड़ने की और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। बस गैपिंग देखो, गैपिंग सब में सेम चल रही है 5 5 की, तो इनमें भी गैपिंग सेम आती है। ठीक है ना, और फिर ये आ जाएगा 42.5, 47.5, इस तरीके से। फिर अब अगली टर्म क्या चाहिए आपको, देखो पहले तो आपको एन चाहिए। एन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, यानी कि 1 + 3 + 8 + 12 + 7 + 5। कैलकुलेटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अलाउड होता है 36। अब एफ आई एक्स आई चाहिए, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करो, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 22.5 ही आ जाएगा। ठीक है, 27.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 82.5, 82.5। फिर 32.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो ये हो जाएगा 260। समझ में आ रहा है ना, इन दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, फिर 37.5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450, और 42.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 297.5। ठीक है, 47.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 237.5, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसका क्या चाहिए आपको, टोटल चाहिए। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए, यानी कि सिग्मा का मतलब होता है टोटल। ठीक है,
आपको टोटल चाहिए, इसका टोटल कर लेते हैं। 22.5, 82, 260, 450, 297.5 और 237.5, तो ये टोटल आ गया 1350। ठीक है, तो इससे तो आप निकाल दोगे मीन। तो पहला कंसेप्ट हम निकाल देते हैं मीन का। मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई और टोटल में एन। सिग्मा एफ आई एक्स आई 1350 और एन है 36। ठीक है, 1350 को 36 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 37.5। तो इस तरीके से ये तो आ गया आपके पास मीन। ठीक है, ये तो आपने मीन निकाल लिया। अब देन आपको क्या निकालना है, मोड। मोड के लिए क्या चाहिए, L1। अब L1 इनमें से देखो ये सारी L1 है, पहली वाली टर्म सारी L1 होती है। ठीक है, अब कौन सी L1 है कौन सी नहीं है ये पता करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखना होता है मोड। मोड कैसे निकलता है, मोड के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि इसमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी है, ये है ना। 12 सबसे ज़्यादा है, जैसे कि 1, 3, 8, 12, 7, 5 में से फ्रीक्वेंसी देखनी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, 12। तो जो ये 12 वाली लाइन हो जाएगी ना, यही हमारी होती है मॉडल क्लास। क्या होती है, मॉडल क्लास। ठीक है, ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। अब मॉडल क्लास का जो पहला वाला टर्म होता है ना, ये वाला 35, इसको हम कहते हैं L1। ध्यान रखना, मॉडल क्लास का पहला वाला टर्म है, इसको L1 कहते हैं। अब इसमें देखो क्या क्या आ रहा है, F1, F0, ये सब आ रहा है ना। तो F1 क्या है, ये जो ये 12 है इसी क्लास की, इसको तो मॉडल क्लास कहते हैं, ये होगी मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, F1 कहते हैं। ठीक है, इससे ऊपर वाली F0, इससे आगे वाली F2, इस तरीके से कहते हैं। ठीक है ना, F1 भी आ गया, F0 भी आ गया, F2 भी आ गया। अब ये H क्या है, H का मतलब इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, H इसमें 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना चल रहा है, 5। ठीक है, तो सब चीज़ आ गई कि नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई। अब देखो फॉर्मूला लगाओ मोड का, L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो L1 क्या आ गया हमारे अकॉर्डिंग, 35। F1 क्या है हमारे पास, 12 और F0 8, 12 और ये 8। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 12 और यहाँ पर भी आ जाएगा 8। और F2 क्या है हमारे पास, 7 और H चल रहा है हमारे पास 5। अब इसको बस सॉल्व कर देना है, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 4 और ये हो जाएगा 24 माइनस, अब इसको माइनस ही कर देते हैं ना, तो -8 और -7 हो जाएगा माइनस का 15 इंटू में 5। तो 35 प्लस ये हो जाएगा 20, 5 चौक 20 और ये 24 में से 15 गया था 9। ठीक है, अब क्या कर सकते हो आप, 20 को 9 से डिवाइड कर दो, 20 को 9 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 2.22। तो इसमें प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 37.22। तो कुछ इस तरीके से ये आपका क्या आ जाएगा, मोड भी आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, दोनों कंसेप्ट मैंने सही से समझा दिए आपको। ठीक है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूले ध्यान रखना है कि मीन का फॉर्मूला क्या है आपके पास, ये है। ठीक है, मीन का फॉर्मूला याद रखना है और दूसरा अपना मोड का फॉर्मूला ध्यान रखना है। दोनों फॉर्मूले ध्यान रखेंगे ना तो कंसेप्ट ये समझ में आ जाएगा कि हमें स्टेप क्या क्या करनी है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले से ही हमें स्टेप पता चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन बी। सेक्शन बी के अकॉर्डिंग, सेक्शन बी में हमें पहला क्वेश्चन दे दिया जिसमें हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, ठीक है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का। ठीक है, अब क्या कह रहा है, क्या कि लेट n बी अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि हमारे पास एक सेट किसका दे दिया है, नेचुरल नंबर का सेट दे दिया है। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर का सेट लेके चलना है। एंड अ रिलेशन आर इज डिफाइन ओवर एन, और रिलेशन किस पे देखना है हमें, एन पे ही देखना है, नेचुरल नंबर पे ही देखना है। और जबकि रिलेशन क्या दे रखा है आपको,
ये दे रखा है x प्लस वाई एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू में 10। बात समझ आ रही है? x प्लस टू वाई इक्वल टू 10 आपको रिलेशन दे रखा है, और किस पे देखना है? ओवर नेचुरल नंबर, और चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, पहले तो सेट क्या दे रखा है आपको? क्वेश्चन के अंदर सेट दे रखा है नेचुरल नंबर का। तो देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर आपके होते हैं 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से नेचुरल नंबर ये आपके होते हैं। अब देखिए कुछ बच्चे मतलब कुछ लोग जीरो को भी इंक्लूड करते हैं नेचुरल नंबर में और कुछ नहीं करते, ठीक है, वो एक्सेप्शनल है। ट्रेडिशनल में ज़ीरो को इंक्लूड नहीं किया जाता था, बट मॉडर्न जो मैथमेटिक्स है उसमें ज़ीरो को इंक्लूड कर लिया जाता है, बट हम अभी नॉर्मली ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको रिलेशन क्या दे रखा है? रिलेशन था आपके पास x प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 10। रिलेशन था x प्लस टू वाई इक्वल टू 10 का, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है आपको, ठीक है, x और y इस तरीके से। पहला कह रहा है रिफ्लेक्सिव चेक करो, चलो रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में कंडीशन क्या होती है? रिफ्लेक्सिव कहता है ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू सेम रखो और वो फंक्शन को सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है भाई, चेक करके देखते हैं। हमने एज्यूम करा कि 1 1 लिया, तो 1 1 को अप्लाई करते हैं इस रिलेशन में, ठीक है। तो x की जगह पर भी 1 रखा और y की जगह पर भी क्या रखा? 1 रखा, तो वैल्यू आई 1 प्लस 2 यानी कि 3। बट आना कितना चाहिए था? 10 आना चाहिए था, जो कि नॉट इक्वल टू 10 है। तो इसका मतलब क्या है? ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है, ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। बात समझ आ रही है? रिफ्लेक्सिव तब होता जब x और y की वैल्यू सेम रखने पर आपका जो आंसर है वो क्या आ जाता? इस कंडीशन को, इस रिलेशन को क्या कर जाता? सेटिस्फाइड कर जाता। बात समझ आ रही है? अब नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। सेकंड कंडीशन है आपकी सिमेट्रिक। तो बताओ सिमेट्रिक में क्या होता है? याद है आपको? सिमेट्रिक में देखने के लिए ए और बी का रिलेशन चेक करते हैं। सबसे पहले ए और बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, एंड बी और ए यानी कि उसका उल्टा भी क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। बात समझ रही है? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इस कंडीशन के अंदर। अब देखो रिलेशन क्या था? रिलेशन को हमेशा ध्यान रखें, रिलेशन था x प्लस टू वाई इक्वल टू 10। सबसे पहले ये जो पहली कंडीशन है ना, ये फिक्स है, इसे सेटिस्फाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे टर्म्स देखो जिससे ये क्या हो जाए? सेटिस्फाइड हो जाए। यानी कि x की वैल्यू क्या रखो और y की वैल्यू क्या रखो कि ये सेटिस्फाइड हो जाए, ऐसा कुछ रखो, ठीक है। अब देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आप y की जगह पर 4 रख दो, ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा, और फिर x की जगह पर 2 रख दो, यानी कि x की जगह पर 2 और y की जगह पर 4 रखने पर ये सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे कि 2 प्लस 2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 8 यानी कि 10। ये तो हो गया सेटिस्फाई बिलोंग्स टू आर। यानी कि पहली कंडीशन तो हमें खुद से ही क्या करनी थी? सेटिस्फाई करनी थी। हमने ये कह दिया कि 2 और 4 इज बिलोंग्स टू आर हो गया। अब अब हमें चेक करना है इसका उल्टा, 4 और 2। देखो पहले क्या करा? ए बी को रख दिया, बिलोंग्स टू आर कर दिया, फिर बी ए, यानी कि इसका उल्टा करके देखेंगे, ठीक है ना। अब इसका उल्टा करके देखो, एक्स की जगह 4 और वाई की जगह पर क्या रखोगे? 2 रखोगे, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। क्या ये बिलोंग्स टू आर है? नहीं है, क्योंकि आना कितना चाहिए था? 10 आना चाहिए था, बट यहाँ पर कितना आया? 8 आया। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? नॉट सिमेट्रिक। ये भी क्या हो गया? नॉट सिमेट्रिक। ना ये रिफ्लेक्सिव है ना ये सिमेट्रिक है। अब चेक करते हैं तीसरा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में ध्यान रखना क्या करना होता है। ट्रांजिटिव में 3 कंडीशन चलती हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। जैसे कि ऊपर वाले में हमने पहली कंडीशन को फिक्स माना था, इसमें ये 2 कंडीशन क्या होती हैं? सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये फिक्स होती हैं, इनको सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। देन
देन आप चेक करोगे, देखो ए और बी का रिलेशन आ गया, बी और सी का रिलेशन आ गया, फिर इस ए और सी का रिलेशन चेक करोगे कि ए और सी का रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर इसका सेटिस्फाई होता है तब हम कहते हैं कि भाई वो ट्रांजिटिव है, और नहीं होता तो नहीं है, ठीक है ना। तो रिलेशन क्या था आपके पास, रिलेशन था x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है। और सबसे पहले दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है हमें, कुछ ऐसे टर्म्स देखने हैं जिससे ये क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए। तो पहला तो यही देख लेते हैं जो हमने ऊपर लिखा था, 2 और 4। 2 और 4 रखेंगे तो 2 प्लस इधर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 8 यानी कि 10 हो जाएगा, तो ये बिलोंग्स टू आर हो गया। देन फिर हम कुछ ऐसा रखेंगे कि जिससे 4 के साथ ये सेटिस्फाई कर जाए। तो देखो अगर x की जगह पर 4 रखा तो ये 4 हो जाएगा, इसकी जगह पर क्या आना पड़ेगा, 6 आना पड़ेगा। तो 6 लाने के लिए y की जगह पर 3 रखो, ठीक है। तो 4 के साथ 3 रखोगे तो 4 प्लस 2 × 3, तो 4 + 6 यानी कि 10 हो जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई कर दिया। मतलब ये दोनों कंडीशन तो आपको क्या करनी है, सेटिस्फाइड करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। ये तो आपको फिक्स सेटिस्फाई करनी ही पड़ेंगी, ये कंडीशन होनी ही चाहिए। अब ये दोनों कंडीशन आ गई, अब हम ये देखेंगे कि ए यानी कि 2 और 3 का रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा। अगर 2 और 3 का रिलेशन बनता है तो वो क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। देन 2, 3 इक्वल टू एक्स की जगह 2 और वाई की जगह पर 3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 6 यानी कि 8। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना ये ट्रांजिटिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ठीक है, ना ये सिमेट्रिक है और ना ये रिफ्लेक्सिव है। ये तीनों में से कुछ भी नहीं है, समझ आ रहा है, तीनों में से कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना, कंसेप्ट को ध्यान से समझ लेना। और इसकी जो जैसे ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी क्या है, ये है, इसको भी ध्यान से समझ लेना, क्योंकि देखो क्वेश्चन से ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉपर्टी, क्योंकि पेपर में आपको यही क्वेश्चन नहीं आने वाला, पेपर में आने वाली हैं प्रॉपर्टीज़, तो आप प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान रखना कि सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, और ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, और रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, इसको कहीं नोट कर लें आप, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो ये, इफ ए इक्वल टू दिस, ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है, इसे कहेंगे 2 × 3 का, यानी कि 2 रो हैं और 3 कॉलम है, ठीक है। ऐसे जो चलती हैं उसे रो कहते हैं, और ऐसे जो चल रही हैं उसे कॉलम कह रहे हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास, ये हम इसे ऐसे लिखते हैं 2 × 3 का, और ये भी हमारे पास क्या है, 2 × 3 का मैट्रिक्स है। फाइंड करना है 2a - 3b, तो चलो लिख लेते हैं पहले। ए मैट्रिक्स है 2 3 1, ठीक है, 0 - 1 5, ये तो हो गया ए मैट्रिक्स। अब बी मैट्रिक्स क्या है आपके पास, 1 2 - 1, 0 - 1 और 3। अब देखो फाइंड क्या करना था आपको, फाइंड क्या करना है, 2a - 3b, 2a - 3b आपको क्या करना है, फाइंड करना है। चलो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा इसमें पुट कर देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन होता है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें निकालना है 2a - 3b। तो 2a क्या है आपके पास, ए ये है 2 3 1, 0 - 1 5, -3b, b क्या है आपके पास 1 2 - 1, 0 - 1 और 3, ये हो गया आपके पास 3b। बस सॉल्व हो गया ये तो, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना, 4 0 6 - 2 और 2 10, इस तरीके से। ऐसे ये 3 जो है सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 0 6 - 3 और -3 और 9, इस तरीके से।
अब आपको बस माइनस कर देना है। माइनस कैसे करेंगे कि इस फर्स्ट वाली टर्म को फर्स्ट वाली टर्म से ही माइनस करना है, ठीक है ना। तो 4 माइनस 3 लिख देता हूँ, चलो 4 माइनस 3 और 6 माइनस 6 और ये 2 2 और ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ध्यान रखना। ऐसे 0 0 को 0 ही से करना है। फिर ये -2 है और माइनस माइनस यहाँ बीच में और माइनस इसके साथ भी है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3। ये 10 माइनस और ये 9, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 1 0, ये 0 और ये 1 और ये 5 और ये 1। इस तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज दिस। आपको पूछ रहा है कि इस एपी की कौन सी टर्म 17 अपॉन में √7 होगी। चलो देखते हैं। एपी क्या है, 3 अपॉन √7, 4 अपॉन √7, 5 अपॉन √7, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा ये 7th का ए है, पिछला वाला 6th का बी था, 7th का ए। एपी है आपके पास 3 अपॉन में √7, 4 अपॉन √7 एंड 5 अपॉन √7। देन आपसे क्या पूछ रहा है कि 17 अपॉन √7 आपकी कौन सी वैल्यू होगी, ठीक है। आपकी कौन सी वैल्यू होगी, कौन सी, 17 अपॉन में √7। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जिस भी क्वेश्चन को पूछा जाए, जिस भी क्वेश्चन को पूछा जाए वो हमारे लिए लास्ट टर्म, जिसके बारे में भी पूछा जाए उसको हम क्या मानते हैं, लास्ट टर्म, यानी कि ए एन, ठीक है। अब ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास 3/√7। डी क्या है आपके पास, डी का मतलब होता है A2 माइनस A1। A2 क्या है, 4 अपॉन में √7 और A1 क्या है, 3 अपॉन में √7। अब इसको सॉल्व करो, एलसीएम कितना आएगा, √7, तो 4 माइनस 3 यानी कि 1/√7, ऐसे हो जाएगा। ये आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब देन आपके पास ये जो लास्ट टर्म है ए एन, वो दे रखी है 17 अपॉन में √7। अब इसका हमें क्या निकालना है, एन फाइंड करना है कि ये इसमें कौन सा नंबर होगा, ठीक है। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 17 अपॉन में √7, ठीक है। ए क्या है आपके पास, ए है आपके पास ये 3 अपॉन में √7 प्लस एन निकालना है आपको क्वेश्चन के अंदर, और डी है आपके पास 1 अपॉन में √7 इक्वल टू में 17 अपॉन में √7, ठीक है। अब देखो यहाँ पर √7 डिवाइड में है, यहाँ पर भी √7 डिवाइड में, तो कॉमन आ जाएगा, तो 1 अपॉन √7 तो हमने ले लिया कॉमन। क्या बचेगा, 3 प्लस एन माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से ये बचेगा, √7 से √7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 3 प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू 17, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 और 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 17 माइनस 2 यानी कि 15। तो यहाँ पर n की जगह पर क्या आ गया आपके पास, 15 आ जाएगा। बात समझ आ रही है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई टफ इसमें था नहीं, ठीक है। अगला देखते हैं। फिर इसके बाद आपके पास थ्योरी के हैं बस एक ही क्वेश्चन है जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल का है। फाइंड द 3 नंबर्स इन जीपी। जीपी में 3 नंबर्स बताने हैं जिसमें वो सम इज 19। ध्यान रखना क्या बोल रहा है, सम, सम कितना दे रखा है, 19 दे रखा है, ठीक है, लिख लो। सम दे रखा है, सम ऑफ 3 टर्म्स इक्वल टू 19, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट दे रखा है 216, बी है ये 7th का, ठीक है, 7th का बी। और इसमें प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, 3 टर्म्स 216, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो हमें क्वेश्चन में जीपी दे रखी है, तो जीपी के 3 टर्म्स क्या होते हैं, हमेशा जब भी ध्यान रखना है क्वेश्चन में जीपी के 3 टर्म्स की बात आए तो आपको क्या लेना है, ए अपॉन आर, ए और ए आर, ये ध्यान रखना।
और ए पी के 3 टर्म्स क्या होते हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इन्हीं को लेके चलना तो आपका आंसर इजीली तरीके से, बेटर तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब जीपे के 3 टर्म्स हैं ये, इनका सम दे रखा है, तो ए अपॉन आर प्लस ए और प्लस ए आर, इसका सम कितना दे रखा है 19। समझ में आ रहा है? तो इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ए कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं ए, तो बचेगा 1/r प्लस 1 और प्लस आर इक्वल टू में 19। इस तरीके से ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। प्रोडक्ट का मतलब है ए अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय ए और मल्टीप्लाई बाय ए आर इक्वल टू 216 दे दिया। अब आर से आर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए का क्यूब आ जाएगा, 3 है ना ये, तो 216। अब 216 जो है किसका मतलब किसका क्यूब होता है आपका, ठीक है, ये चेक करो। तो 216 होता है आपका 6 का क्यूब, तो आप लिख सकते हो इसे 216 को 6 का क्यूब, ठीक है, लिख सकते हैं ना, 3 से 3 हट जाएगा पावर से, तो ए बेस क्या है आपके पास 6, यानी कि ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6 आ गई। अब ए की वैल्यू 6 आ गई, तो ए की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन थी ए 1/r प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू में क्या है देख लेते हैं 19, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या आई है आपके पास 6 आई है, तो इधर 6 रख देते हैं 1/r। अब चाहे तो इसका एलसीएम ले लो, है ना, इसका ले लो एलसीएम, तो इसका जब एलसीएम लोगे ना तो ये आ जाएगा r, तो यहाँ आ जाएगा 1। अब यहाँ तो 1 था तो इसे r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 था तो इसे r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में 19। अब ये इसके नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर, या तो मल्टीप्लाई ही कर दो सीधा सीधा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि नीचे जाने के बाद भी मल्टीप्लाई ही होगा। तो ये 6 हो जाएगा, ये 6r हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6r स्क्वायर इक्वल टू में ये इधर जाके 19r हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाली टर्म इधर आ जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा 6r स्क्वायर प्लस 6r और माइनस का 19r और प्लस का 6 इक्वल टू में 0। ये हो गया 6r स्क्वायर माइनस का आपका हो जाएगा 13r और प्लस का 6 इक्वल टू में 0। अब इसको स्प्लिट करेंगे, अब स्प्लिट ना करके आप ना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो डी वाला। तो डी वाला फार्मूला था जिसमें r की वैल्यू निकलेगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a करके, ठीक है। अब ये क्या है इसमें b क्या है, देखो b क्या है इसमें, b है इसके साथ वाला, ये आपका b है माइनस का 13, माइनस का 13 आपका b है। अब a क्या है आपके पास, a है आर स्क्वायर के साथ वाला यानी कि 6, और c क्या है आपके पास ये 6। ध्यान रखना साइन भी लेने होते हैं, ठीक है ना, यहाँ तो प्लस का है या माइनस का था, माइनस ले लिया, यहाँ प्लस है तो प्लस ले लिया। अब ये माइनस पहले से लगा हुआ है, b क्या है आपके पास माइनस का 13, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस के 13 का स्क्वायर, जैसा जैसा है वैसा वैसा लिख दो। 4a, a क्या है 6 और c क्या है आपके पास 6, ठीक है, जैसा है वैसा वैसा लिखते जाओ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, r इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 13 प्लस माइनस अंडर रूट 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 144, और ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो r इक्वल टू में 13 प्लस माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 का रूट क्या होता है ये तो सबको पता ही होगा, 25 का रूट होता है आपका 5, ठीक है। अब क्या करना है, एक बार प्लस का, एक बार प्लस लिख देंगे, ठीक है, और एक बार माइनस, ये, ठीक है। 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका, 13 प्लस 5 हो जाएगा 18 अपॉन में 12। अभी काट सकते हैं 6 से 3 बार में और 6 से 2 बार में, 3/2 हो जाएगा। ऐसे ही 13 में से 5 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 8 अपॉन में 12, 4 से 2 बार में और 4 से 3 बार में, इस तरीके से, ठीक है।
तो ये आपके आंसर आ जाएंगे कि भाई आर, सॉरी ये तो अभी क्या है आपके पास, आर की वैल्यू आई है, ठीक है ना। अब आर की वैल्यू से क्या निकालना है आपको, टर्म्स निकालने थे। तो टर्म्स क्या थे बताओ आपको, आपके पास टर्म्स थे ए अपॉन आर, पहला टर्म्स था, फिर ए और ए आर ये थे। तो ए क्या था आपके पास क्वेश्चन के अंदर, वो आपने यहाँ 6 निकाल लिया था, ध्यान है, ये 6 निकाला है, ठीक है। ए की वैल्यू 6 आ गई आपके पास, ठीक है। और आर की वैल्यू 2 आ रही है, 2 आ रही है, ध्यान रखना। एक आ रही है 3/2 और एक आ रही है 2/3, दोनों वैल्यू को हम पुट करके दो वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ये है ए अपॉन आर, तो ए है 6 और आर कितना है आपके पास 3/2, तो ये कट जाएगा 2 बार में और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 2 यानी कि 4। तो ए अपॉन आर हो गया आपके पास 4। तो ए तो है आपके पास 6 और दूसरा क्या है ए आर, तो ए है 6 और आर है आपके पास 3/2, तो ये कट जाएगा 3 बार में, तो ये आ जाएगा 9। तो यानी कि पहली टर्म जीपी की आ गई, जीपी के 3 टर्म्स पहले आ गए 4, 6 और 9, इस तरीके से। फिर अगर हम आर की वैल्यू ये वाली लेते हैं तो ए अपॉन आर, ए तो 6 ही रहेगा, आर हो जाएगा 2/3, जिसमें ये आ जाएगा 3 बार में और 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। दूसरा 6 और तीसरा ए आर, यानी कि ए कितना है आपके पास 6 × आर यानी कि 2/3, तो ये 2 बार में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4। तो अगली टर्म जीपी की क्या होगी आपके पास 9, 6 और 4। समझ आ रहा है, सिंपल सा कंसेप्ट है, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए अब जो है, अब इसमें आपके पास कुछ नया नहीं है, सारे थ्योरी हैं, थ्योरी आप पढ़ सकते हैं। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बता देना कि सर ये डाउट है, ये वाली थ्योरी करवा दो, मैं करवा दूंगा, ठीक है। बाकी क्या है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, लाइक करे बिना मत जाएं, ठीक है। लाइक करोगे थोड़ा सपोर्ट मिलती है, और कमेंट करके ज़रूर बता दें, कमेंट करने से थोड़ा सा हमें भी ऐसा लगता है कि बच्चे हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और देख रहे हैं। कमेंट ज़रूर करें, जो भी आपका ओपिनियन है फीडबैक ज़रूर दें एक बार, ठीक है, कमेंट करके बताएं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अगली वीडियो टाइम टू टाइम मिल जाए। और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर जरूर करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ।